हादसे से घायल मजदूरों का आंखों देखा हाल। महानगर न्यूज का महाकवरेज। ग्राउंड जीरो से शताब्दी शर्मा की रिपोर्ट। हरदा में चहु और एक ही चर्चा, घायल और मृतकों की संख्या छुपाई जा रही। इस पर खुलकर बोलने से कोई सामने नहीं आ रहा, लेकिन बातों ही बातों में मजदूर आपबीती और आंखों देखी संख्याएं बता रहे हैं कि फैक्ट्री में कितने लोग 11 बजे तक पहुंच जाया करते थे। मजदूरी करने वाले कई परिवार के परिवार गायब हैं। स्थानीय लोग अपने अपने आस पड़ोसी के ना दिखने और ना होने की बात भी स्वीकार रहे हैं। वहीं गायब हुए परिवार पर उनकी तलाश के लिए सवाल उठाने वाला अब कोई बचा नहीं है। हरदा के भीषण हादसे में जान गंवाने वाले ग्रामीणों के परिवार और घायलों से मिलने एमपी के मुखिया मोहन यादव हरदा पहुंचे, जहां जिला अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायलों का हाल जाना। सीएम मोहन ने पत्रकारों से रूबरू होकर घायलों के मृतकों के परिवार से मिलने की सूचना दी। वहीं दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि वे याद रखेंगे की चेतावनी तक दे डाली। सीएम पत्रकारों के कई सवालों से बचते भी नजर आए। मैं आज हरदा में कल के हादसे में जो घायल भाई बहन हुए उनसे मिलने आया था और करीबन कल रात को मैं अधिकांश संख्या, सबसे बड़ी संख्या में भोपाल में थी, जिससे कल रात को भी मैं मिला था। जिस प्रकार से हम सबको जानकारी है, कल जैसे ही मैं कैबिनेट में मुझे जानकारी है, मैंने इमीडिएट वहीं से मंत्री जी को रवाना किया था राव प्रताप सिंह के बाद में। और हमने अभी तक जो एक तरह से गंभीर हादसा भी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को जाना चाहिए हरदा में, इसीलिए स्वयं यहाँ आया भी हूँ। और यहाँ घायलों से मिलने के बाद उनको शासन की जो भी यथायोग्य मदद है वो करने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहाँ के बाद जो मृतक परिवार है उनसे भी ऊपर मिला था, एक आध परिवार में बैठने भी जाऊँगा। और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। भीतर घायल लोगों को हालचाल पूछते के लिए सीएम अंदर पहुंचे। लोगों को 25,000 का चेक देकर ठीक होने की सांत्वना भी दी। जो लोग हरदा के अस्पताल में हैं, वो ठीक भी हैं, मानो जिनकी मौत हुई है। सैकड़ों के आंकड़े के धुएं पर मुआवजा दिए जाने के नाम पर ठंडे पानी के छींटे दिए जा रहे हो। अस्पताल के भीतर हूँ, जहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव उन घायलों से मिलने पहुंचे और उनके स्वास्थ्य का हाल पूछा। क्या कहा सीएम यादव जी? कैसी लगी आपको जी? तो मैं बोल रहा था कि मैंने रोड से आ रहा था, रोड पे पत्थर उछल के आया, फिर लगी। कुछ आश्वासन दिया उन्होंने आपको? हाँ, बोले चलो ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर पैसे भी दिए, पैसे दे के गए। क्या लगता है मोहन सरकार काम करेगी जो समस्या आई है उस पर? बिल्कुल करेगी। आप कहाँ पर थे और कैसे घायल हुए? मैं मगरदा रोड पे था, ब्लास्ट हुआ तो पत्थर उड़ के आया, फिर लगे। आपका नाम? वीरेंद्र कुशवाहा। यहाँ पर और भी कुछ घायल हैं जो एक के बाद एक सटे बेड हैं इनके। भैया जी, डॉक्टर सीएम यादव जो मोहन यादव जी यहाँ पर पहुँचे, सीएम ने क्या कहा आपसे, क्या मुखातिब हुए वो आपसे? हमने बोला आपको ना कैसा है, हमने बोले कि हम ना मिस्त्री है, काम करने आए हैं, गाड़ी का काम चलता हूँ, मैकेनिक लाइन है। सुबह कब का हादसा था और आप क्या कर रहे थे जो आज आप अस्पताल में पहुँचे? पहले तो मैं 11 साढ़े 11 के लगभग हुआ ये जी। और फिर उसके बाद में बेहोश हो गया। मम्मी यहाँ पर नौकरी करती मैं अस्पताल में जी। फिर मैंने फ़ोन लगाया, मोबाइल भी बंद हो गया था मेरा। जी। तो फिर मम्मी नहा आई थी, फिर मम्मी को मैंने दूसरे मोबाइल से फ़ोन लगाया, मम्मी आए यहाँ पर। फैक्ट्री को लेकर सीएम मोहन यादव ने कुछ आपसे कहा? हाँ, चेक दिए उनने, पैसे दिए। तो सीएम मोहन यादव यहाँ पर घायलों को चेक देकर गए हैं। दादा, क्या कहेंगे, कैसे घायल हुए हैं? और सीएम मोहन यादव आपसे मिलने आए थे यहाँ पर, क्या कहा, कैसे रूबरू हुए और उनने क्या सांत्वना दिया? सांत्वना अच्छे बच गए बस, और क्या बोले बात। आपको सीएम मोहन यादव की तरफ से कुछ चेक मिला? नहीं मिला अभी। हाँ। आप क्या कर रहे थे जो एकदम से घायल हुए और अस्पताल में पहुंचे? वो किस रोड पर थे? फैक्ट्री में थे, फैक्ट्री के बाहर थे, नजदीक थे? फैक्ट्री के अंदर था, अंदर से बाहर कूद के भागे हम। आप मजदूरी करते थे वहाँ? मजदूरी करते थे।
तो इस वक्त हमारे साथ तस्वीर में ये वो दादा हैं जो उस भीषण हादसे के शिकार हुए प्रत्यक्षदर्शी हैं, और ख़ास बात ये है कि ये अपनी जान जोखिम में रखते हुए काम करते थे और उसके साथ में 1 किलोमीटर दौड़कर अपनी जान बचाई। क्या हुआ था एग्जैक्ट, इन्हें कैसे आपको सूचना मिली कि भैया कुछ आग लगी या कुछ कौन भगदड़ मच रही थी? कुछ मची थी, बस अंदर भगदड़ मची, थोड़ी सी आग दिखी, उसके बाद में भगे सब। कितने लोग होंगे वहाँ पर? तो होगा 1800 तो होगा, गिनती तो थी नहीं। रोज 11 बजे तक अमूमन कितने लोग आ जाते थे? वो 1800 जब गिनती नहीं थी, वो पता नहीं उसके बाद। आपको क्या मजदूरी मिलती थी इन्हें 1000 बम बनाने की मिलती है, 200-400 जो भी है, जितने बनाए उतने पैसे मिलेंगे। एक दिन में कितने बन जाते? 200-400 रुपए मिलते हैं, और क्या 700-800 बनने ज्यादा थोड़ी। 1000 बम बनाए तो 400 रुपए मिल जाएंगे, 300 ऐसे मिलते हैं बस। छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं वहाँ, जो कुछ घायल हमको नजर आए अस्पताल में कि वो घायल हुए। नहीं करते थे, पत्थर चले थे ना ऊपर से, फूटे थे, उससे हुए। ये जो फैक्ट्री में आपके परिजन हैं, आपके हस्बैंड हैं, क्या कहेंगे? बच गए हैं भगवान की दया से, लेकिन जो मजदूरी के जो पैसे लेकर आते हैं वो जान हथेली में लेकर आते थे। इस फैक्ट्री में संचालित होना, आपको क्या लगता है ये फैक्ट्री बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए। गांव के अंदर सिटी से लगी हुई है, फिर भी आप काम करते हैं? हाँ, फिर भी काम करते हैं, क्या करो अब। आपने सीएम से कुछ बात की कि हमको कुछ काम करने के लिए कुछ ऐसी जगह दी जाए ताकि हम अपनी जान माल हथेली में लेके 200-400 के लिए अपनी जान न गंवानी पड़े? क्या दिया, कुछ भी नहीं बोले वो तो कुछ भी नहीं बोले, बस उन्होंने कहा अच्छे बच गए। ये फैक्ट्री बंद होने की कभी कोई आप लोगों ने गुहार लगाई थी? कई बार लगा है, फिर भी आप रोज जाते हैं? बाहर जाते हैं, और क्या करें। क्योंकि चंद दहाड़की के लिए हर दिन हर मजदूर घर से बाहर निकलता है और अपनी 2 जून की रोटी के लिए वो चाहता है कि उसकी 2 जून की रोटी उसका परिवार चले, तो जान हथेली में लेकर पहुंचता है। भैया जी कैसे घायल हुए हैं और सीएम मोहन से मिले तो क्या कहा? उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं हूँ आपके साथ में, जो हादसा हुआ है वो तो हो गया है, मगर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा इलाज, तुम्हारा मकान जो टूटे हैं बनाएंगे। आपने बोला आपके मकान टूटे? हाँ भैया, हमारे मकान टूटे, हमारे रिश्तेदार 4 स्पॉट पे लग गए, 4 लोगों, 4 रिश्तेदारों की मौत हो गई हो चुकी है। जी। आपको कुछ चेक वगैरह दिया? हाँ, 25,000 रुपए का चेक दिया है। अब आपकी क्या डिमांड है सीएम मोहन यादव से, जिस प्रकार से घर टूट गया है? और क्या आप वहाँ पर काम करते थे? नहीं, काम भी करते थे वहाँ पे, और हमारा मतलब साइड से ही मकान बना हुआ था सब। आपका नाम? सोहन लूनिया। तो ये है सोहन लूनिया, ये वो दादा हैं जो, और सोहन भी उस फैक्ट्री में काम करते हैं जहां पर हादसा हुआ। हजारों की तादाद में रोज मजदूर आते थे और 100, 200, 300, 400 रुपए के लिए काम करते थे। जितने बम बनाए जाएंगे उतना पैसा मिलेगा, लेकिन ये जो पैसा मिलता था जान हथेली पर रखकर बम बनाने का मिलता था। क्या इन घायलों को सांत्वना देने से दोषियों की करनी पर पर्दा डाला जा सकता है? मात्र 225 से 400 रुपए प्रतिदिन मजदूरी करने वालों की जिंदगी कीमत मुआवजा है। सवाल कड़वा है, लेकिन महानगर की टीम हर सवाल उठाने से पीछे नहीं हटती। हरदा में बारूद के धमाके से आसमान के साथ पूरा जिला गूंज उठा। देश के सामने जैसे ही तस्वीरें सामने आई, हर दिल दहल गया कि इस जिले में ये बारूद का ये कैसा खेल अधिकारियों के संरक्षण में खेला जा रहा था। लेकिन हरदा के कलेक्टर ऋषि गर्ग को जिले से हटाकर उप सचिव बना दिया गया। क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जिले से कार्य मुक्त करना सरकार की इतिश्री है? कैसे 1 महीने के स्टे से अवैध पटाखा फैक्ट्री 2 साल तक चलती रही? अस्पताल के द्वारा जारी किए मौत के आंकड़े और घायलों के आंकड़े हरदा के किसी भी रहवासी के गले नहीं उतर रहे। 12 मौत और 200 से अधिक घायलों का ये आंकड़ा गले से नहीं उतरता। ये उतना ही सच्चा साबित हो रहा है जितना अधिकारियों की दृष्टि में बम फैक्ट्री शहरी सीमा से बाहर होना बताई जा रही थी। घायलों से महानगर न्यूज की टीम सीधा संवाद करने जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में पहुंची, जहां एक के बाद एक घायल के पेट कतारबद्ध दिखाई दिए। और जानिए उनकी ही ज़बानी क्या कहना है उनकी आप बीती। बारूद का काम करने वाले हम फैक्ट्री के अंदर ही से पहला विस्फोट हुआ, दूसरा जब हुआ तो हम वहाँ से निकल के भगे। मैं वहाँ से 25 फीट दूरी पे था और वहाँ से निकल के भगे और हमारे सीने में पत्थर लगे हैं। और जैसे तैसे मेरे 3 बच्चे हैं, वो 3 ही ऐसी हालत में पड़े हुए अस्पताल के अंदर हैं और यहाँ पर हम एडमिट हुए हैं।
हमारे सीने में लगी, मेरे बच्चे के सर में लगी है, मेरी बीवी के पीठ में लगी हुई है। और ये हमको चेक दिया गया है 25-25 हज़ार का। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या है, जो मैडम जो होना था वो तो हो ही गया। अब इसमें जो गवर्नमेंट जो बता रही है वो कहाँ दे पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि मुआवजा लेकर आपकी जो चोटें हैं या जो दर्द है वो भर गया है? नहीं, दर्द क्या, वो दर्द तो जो है वो तो है ही है भाई। हमारी जान बच गई, हम तो ये समझ रहे लाखों पाए। अब जो थोड़ा बहुत जो है दर्द हो रहा है वो तो अब ये इलाज तो हो गई। जिन लोगों के लोग चले गए उन्हें भी मुआवजा मिलेगा, क्या ये दर्द भर जाएगा? नहीं भराएगा दर्द, तो वो तो जिंदगी भर का रहेगा। वो तो आप मजदूरी करते थे वहां पर, मजदूरी करते थे, बारिश का काम कितने लोग हुआ करते थे उसमें? 11 बजे तक कितने लोग पहुंच जाते हैं रोज? रोज में हम 8:30 बजे जाते हैं, 5:30 बजे वापसी आते हैं हम लोग। मेरे खेमे में 25 लोग थे, 25 में से ये समझ लो 6 लोग मरे हैं, बाकी के निकल के भागे। जो ऊपर के जो थे वो नहीं निकल पाए थे। कितने खेमे में काम करते थे लोग? अलग अलग खेमे हैं, ऊपर के कितने मजदूर इस फैक्ट्री में काम करते हैं? 500-600 मजदूर है। जब बारूद बनती है, मैं खुद बारूद बनाता हूँ, मतलब पैकिंग करता हूँ, मतलब फटाका बनाता हूँ। मेरे उसमें 25 से कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं 8 महीने से काम कर रहा हूँ। आपने कभी सुना फैक्ट्री सील होने वाली है या फिर अधिकारी आया है मना करेगा कि अब ये फैक्ट्री नहीं चलेगी, ऐसा कभी कोई आवाज सुनी? नहीं, अभी तक आवाज नहीं सुनी थी। लोगों की डिमांड रही कि ये फैक्ट्री बंद होना चाहिए, ये आवाज सुनी आपने? नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। लोग मना नहीं करते हैं कि ये फैक्ट्री बंद हो? नहीं हो, कभी नहीं सुना हमने। लोग जाते हैं फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए, जाते मजदूर। तो ये वो तस्वीरें हैं कि लोग खुद चाहते हैं कि मजदूरी करना है, 2 पैसे मिल रहे हैं, तो अपनी दबी जुबान से भी बोलना नहीं चाहते हैं कि फैक्ट्री बंद हो। ये आप कह रहे हैं? जी हाँ, वो तो पेट के पीछे तो हर आदमी जाएगा करेगा, कहीं भी होगी तो जाएगा करेगा। जान हथेली पर लेकर जाएंगे तो वो तो मरना तो कल भी घर पे भी मरना है और वहाँ भी मरना है। परिवार के लालन पालन के लिए अपनी जान हथेली पे तो गवर्नमेंट वो भी तो दे, तो बच्चों को पढ़ाए लिखाए हम लोग। आज सीएम यादव जी आए थे, कुछ कहा आपने कि हमारी रोजी रोटी के लिए कुछ कीजिए? अरे तो कहीं बोले ही नहीं, वो तो हमारे को यूँ देखे और बोले और क्या हाल है, सब ठीक है, बस इलाज हो रहा है, बस चलती आगे। ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या, कुछ भी हिमालय करेंगे, बच्चे तो पालेंगे हम। फिर जान हथेली पर लेंगे? वो तो जान हथेली, मौत आएगी तो घर बैठे आ जाए। 2 जून की रोटी के लिए, परिवार के लालन पालन के लिए ये जो आम आदमी है वो अपनी जान में हथेली पे भी ले सकता है और अपने परिवार के लालन पालन के लिए ये मौत के मुंह में जाने से भी बचता नहीं है। यही हकीकत है और यही कहना चाहते हैं। भैया जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इस्साक अली है। तो इसाक अली का जो सीधा कहना था, हमारे सीधे सवाल थे, उनका सीधा जवाब था। उनका जो बेटा है उनके भी सिर पर लगी हुई है, पत्नी भी घायल है, बेटा भी घायल है। सभी से सीएम मोहन यादव मिले हैं। सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। महानगर न्यूज की एक ही बात है, विश्वास आपका, नजर हमारी। सभी घायल आसानी से बात कर पा रहे थे। कोई राहगीर था तो कोई फैक्ट्री के नजदीकी रहवासी, कोई धमाका क्षेत्र से गुजर रहा था तो कोई मजदूर परिवार सहित फैक्ट्री में काम कर रहा था। किसी की बीवी गायब है तो किसी का बेटा फैक्ट्री से वापस ही नहीं लौटा। कोई भागते हुए अपनी जान बचा पाया, किसी को पता ही नहीं कि कौन फैक्ट्री से अस्पताल कैसे आया। सभी घायल बात कर रहे हैं उस हादसे की, लेकिन सीएम मोहन यादव इन घायलों को ठीक होने की सांत्वना के साथ 25,000 का चेक देकर निकले। घायलों से सीएम ने क्या बात की, आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं ये घायल मजदूर। फैक्ट्री में क्या है, हो गया 500-700 लोग हो गए, इतने मालूम भी नहीं मेरे। तो मैं काम कर रहे थे, हम तो नीचे थे। धमाके की आवाज आई तो आप क्या कर रहे थे? धमाके की आवाज, अब नीचे थे हम, वो भगे बस खेत में। उसके बाद कुछ नहीं मालूम। 3 मंजिला वो फैक्ट्री नहीं मालूम, हाँ फैक्ट्री थी 3 मंजिल, वो मालूम हमको। उसके बाद हम भगली खेत में, उसके बाद पता ही नहीं कौन ने उठा के ला और क्या आया। बेहोश हो गए थे ना, गाँव के खेत में पड़े हुए। कहाँ मिले और कैसे पहुँचाया? गाँव के सामने खेत में, आगे फैक्ट्री के आगे खेत है, उसमें 1 किलोमीटर दूर पड़ा था। उठा के लाया, कोई ने लाया हमारे कोई नहीं, और ना भर्ती कर दी बस। सीएम से मिले, क्या कहा सीएम? हमने कुछ भी नहीं बोला, हमने कहा अच्छे है बस, कहाँ लगी है, बस ये देख के ये ना लगी बस। चेक दिया? चेक नहीं दिया। अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में सीएम के जाने के बाद ही लोगों को दबाने और भगाने के विरोध में आवाज सुनाई थी। महानगर की टीम ने सामाजिक संगठन के उन लोगों से जाना क्या है पूरा मामला। बातों ही बातों में खुलासा हुआ कि मौत के आंकड़े झूठे हैं, कई लाशें हाथ से उठाई हैं, सैकड़ों लोग घायल हैं, लेकिन अस्पताल से भगा दिए गए हैं। बोले कि आप जाओ घर, ये छुट्टी का पर्चा नहीं दिया मुझे। इन लोगों को कल भर्ती करे थे सबने, तो इन लोगों की डबल पर्ची बना के इनका नाम क्यों हटाया गया उस पेज पे से? और
और मुझे बोले कि और आधे पेशेंट यहाँ से बाहर रेफर हुए, और ये मेरा माथा तो उन लोगों का क्यों नहीं? और आधे पेशेंटों को यहाँ से रेफर, यहाँ से मतलब रातों रात हटा दिए, भगा दिए। आधे कितने पेशेंट थे? अब ये तो नहीं पता, पर भगाए थोड़े बहुत पैसे। इनको कंधे पे लगी हुई है, सर में पत्थर की लगी, यहाँ पे पत्थर की लगी, यहाँ पीठ में भी लगी है, और इनको कोई परेशानी यहाँ 50-55 पेशेंट थे रात में, रातों रात उनको भगा दिया गया ताकि सीएम आए और देखें। यहाँ पर तो कोई है नहीं, ताकि संख्या कम नजर आए, जो घायलों की संख्या कम रहेगी तो घायलों को स्थिति जो जस स्थिति है वो तस्वीरों में साक्ष्य नहीं होगी, यही कहना है ना? हाँ, यही कहना हम लोगों का यही कहना है। और ये भी एक कहना है कि जो आधे लोगों नहीं मिले उनका क्या है? हाँ। जो आधे लोग न्यूज में कम दिखाया जा रहा है, जो मरने वालों का आंकड़ा है और जो घायलों का आंकड़ा है बहुत कम दिखाया जा रहा है। हम थे यहाँ पर कल, ये लोग थोड़ी ना थे, न्यूज में दिखाया जा रहा है 11 मरे 12 मरे, असलियत यहाँ पर पता है कितने लोग मरे, कितनों की लाशें यहाँ पर मिली हैं। ये गलत दिखाया जा रहा है ना। आंखों देखी आपके अनुमान जो आप लोगों ने देखा है, हम लोग खुद उतार रहे थे, हम लोग खुद उतार रहे थे, लड़के खड़े, हम लोग खुद उतार रहे थे। हमने खुद ने 18 बॉडी गिन के रखे थे पोस्टमार्टम रूम में, जिसमें से बॉडी हमें 12 बॉडी न्यूज पे दिखाई जा रही है। तो ये लोगों का कहना है, हमारा कहना नहीं। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनकी ही जुबानी महानगर न्यूज काम कर रहा है। विश्वास आपका, नजर हमारी। और जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि घायलों की संख्या भी कम कर दी गई है कैजुअलिटी से, सर्जिकल कक्ष में जो जिस प्रकार से कि यहाँ पर जो घायल पहुंचे थे उनको चिट्ठी और दवाई देकर रफा दफा कर दिया गया कि आप जाइए, आप स्वस्थ हैं। माता जी क्या कहना चाहेंगे? हमारी लड़की को भी लगी है, उसको भी कुछ सुविधा दी जाए। आप सीएम से मिली? नहीं मिली, हमको कौन दिए थे इधर अंदर कमरे में, अब देखो सब बंद कर दिया गया। हाँ, अंदर कर दिए, कोई नहीं निकलेगा बाहर। दादा क्या कहेंगे? ये हादसा देखा और अरे हादसा क्या, कल दिन भर से लगे हुए हैं, उसके बाद कोई तैयार नहीं है। कौन परिचित घायल? अरे एक समाज सेवी के हिसाब से हम लोग सब इस समय जितने भी लड़के कर रहे हैं ये सब कल से लगे हुए हैं। वो सब ना किसी का कोई दोष थे, सिर्फ एक हम मानवता की नाते। कुल मिलाकर जिला अस्पताल में घायलों की संख्या भी निर्धारित की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने लाशों के 3 गुना बताए हैं, तो वहीं घायलों को स्वस्थ होने और दवाई की चिट्ठी देकर बाहर जाने का रास्ता जिला अस्पताल की ओर से दिखाया जा रहा है। और दिखाया भी क्यों न जाए, घायलों का इलाज कर दिया गया, मुआवजे की घोषणा हो चुकी, मुख्यमंत्री का दौरा भी हो चुका। अब मामला शांत करना है, परिसर खाली करना है, घायलों को विदा करने के लिए अब दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, जाने को भी कहा, कई लोगों को भी जाने को कहा। आपको भी कह रहे हैं कि आपको भी कहा कि हमको भी बोला ना कि आप चले जाइए। हमको एक पर्ची दी है, ये पर्ची है कि हमसे बोला गया, बोले आप चले जाइए, तो कल आके एक्सरे करवा देंगे। तो हमने स्पष्ट मना बोला, हम नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। आपको चेक देके गए मोहन जी? हाँ, देके गए। कई परिवार गायब हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन खाली करना चाहता है। भोपाल में क्रिटिकल कंडीशन के मरीज पहुंचाए गए, लेकिन इंदौर में बर्निंग वार्ड पहुंचाए मरीजों की हालत क्रिटिकल नहीं दिखाई देती। इन्हें यहां भेजकर सरकार ने फुटेज हासिल किए हैं कि अलग अलग बड़े अस्पतालों में मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है जिस मलबे को जेसीबी की मदद से ऊपर नीचे किया जा रहा, वहां लाशों का अब कोई सुराग बचेगा कैसे? अधिकारी आंखों के सामने आने देना नहीं चाहते। घटना स्थल को पूरी तरह मीडिया के लिए सील कर दिया गया। इससे अंदाजा लगा लीजिए, जिन धमाकों से टूटे पिलर के सरिये नजर आ रहे हैं, तो आप और हम इस सच को आसानी से समझ सकते हैं। 500 मजदूरी की कैपेसिटी में संचालित हो रही फटाका फैक्ट्री में सुबह 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे की शिफ्ट में पहुंचे कितने मजदूर रास्ते में और कितने मजदूर भीतर होंगे जो परिवार सहित काम किया करते थे। जिस फैक्ट्री में सीमेंट, ईंटों और टूटे बिखरे पिलरों के अलावा अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, वहां कई कुंटल बारूद के धमाकों की चपेट में आए सैकड़ों की तादाद में लोग और उनकी बॉडी प्लास्टिक के जैसे पिघल चुकी थी, जिनकी डेड बॉडी के सुराग इस मलबे में ही ऊपर नीचे हो चुके हैं।
हादसे में गंभीर रूप से घायलों को जहां भोपाल और इंदौर के लिए रेफर किया गया, तो वहीं हरदा जिला अस्पताल में मौजूद घायलों को रवाना किए जाने की कोशिशें जारी है। हरदा के जिला अस्पताल में फिलहाल मुख्यमंत्री जी घायलों से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि कार्रवाई ऐसी की जाएगी उन लोगों पर जो कसूरवार हैं कि लोग याद रखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ बात एक फैक्ट्री का बात नहीं है। यहाँ हरदा में 4 और फैक्ट्रियाँ, यानी 5 फैक्ट्रियाँ बम की विस्फोटक फैक्ट्रियाँ संचालित है, जिससे लोग हाहाकार मचा रहे हैं और उनके बंद करने की डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है, गुहार की जा रही है और अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। क्या करेंगे? हरदा में क्या नहीं है? रोजगारी नहीं है, मेहनत मजदूरी कहाँ से करें? अभी कोई फैक्ट्री हो दूसरी तो सब काम करें, बात कही है तो बात किस में जाते थे, क्या करें? मन पड़े दवार कहाँ से लाते? पहले नौकरी चाकरी कहीं नहीं, हमारे पास पढ़े लिखे। मैडम मैं हिमाली करने जाता हूँ वहाँ पे, उसके बाजू में रेड सीमेंट की दुकान है, वहाँ पर मैं हिमाली करता हूँ। जिससे ब्लास्ट हुआ, जिससे हम वहाँ से भागे तो आधी दूर आए, दूसरा ब्लास्ट हुआ, वो पत्थर आके हमारे सिर पे लगे डाले। क्या ऐसी फैक्ट्री पास में होना, क्या आपने कभी सुना कि लोगों ने डिमांड की है कि ये बंद होना चाहिए? नहीं, अभी तक कोई डिमांड नहीं सुनी हमने कि ये बंद होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? सीएम मोहन यादव आपसे मिले, आपसे क्या बात की और आप क्या चाहते हैं? सीएम मोहन यादव जी मिले, हमसे हालचाल पूछे और चलते बने, दूसरे पेशेंट से मिलने चले। जिस जगह हादसा हुआ हरदा, वहाँ पर 5 फैक्ट्रियाँ संचालित होती हैं, बारूद के ढेर पर रह रहे हैं आप, क्या कहेंगे? ये बंद होना चाहिए, ये सील होना चाहिए, पूरी फैक्ट्रियाँ बंद होना चाहिए। ऐसा हादसा कभी किसी के साथ ना हो, ये मानते हैं आप? जी मानता हूँ, ऐसा हादसा किसी के साथ नहीं हुआ। जो हमने देखे वो किसी ने नहीं देख पाया। हमारी आंखों के सामने किसी का हाथ कटा, किसी की टांग टूटी, किसी के सिर फटा, किसी की छाती में टीन घुसा, किसी का हाथ पे पूरे कट गए, कोई जल गया, सब हमने देखे। ये ऐसा हादसा कभी आज तक किसी को दिखना भी नहीं चाहिए। हरदा की जनता को सरकार और अधिकारियों की राजनीति वर्षों से दिखाई दे रही है। सबको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन नहीं दिख रहे तो वे सैकड़ों परिवार हैं जो परिवार सहित चंद पैसों के लालच में सुबह उठते से ही टिफिन लेकर मजदूरी करने दौड़ जाया करते थे। जो मजदूर बचे हैं वे आज पछता रहे हैं कि घर का बेटा हादसे का शिकार हो गया, हम बच गए, काश इस फैक्ट्री में परिवार के साथ मिलकर काम करने जाते ही नहीं। ये भयावह घटना हरदा का कोई जिंदा मजदूर या फैक्ट्री के नजदीक रहने वाला परिवार भुला नहीं सकता। सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने की कोई नौटंकी भरी कार्रवाई किसी मजदूर के दर्द को कम नहीं कर सकती कि 2 जून की रोटी के लिए ये हजारों मजदूर कैसे जान हथेली में लेकर फैक्ट्री में काम करते थे। आज मलबे के ढेर में कौन कहाँ है किसी का पता नहीं। सपनों से सजा घर अब खंडर बन चुका है, लेकिन सरकार की मुआवजे की कोई राशि से वो परिवार के लोगों के खिलते खिलखिलाते चेहरे जीवन वापस नहीं आ सकता। पिघली हुई सैकड़ों लाशों का ढेर इस मलबे में दब चुका है। भयावह दृश्य के धमाकों को वो तस्वीरें किसी के जहन से नहीं जा सकती जिसके अपने बारूद के गोलों का निशाना बने हो, और किसी कलेक्टर और एसडीएम को हटाकर दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर देना सरकार अपने अधिकारियों के काले कारनामों को छिपा नहीं सकती। तो मेरे साथ वो परिवार है जिस परिवार के 3 सदस्य फैक्ट्री में काम कर रहे थे। अपनी जान को हथेली में लेकर वो बाहर निकले, लेकिन बेटा नहीं निकल सका क्योंकि बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। क्या बेटे की बॉडी मिली है? मिल गई। कितना साल का था आपका बेटा जो फैक्ट्री में काम करता? 18 साल का था। दादा, आप फैक्ट्री में मौजूद थे, कैसे अपनी जान बचाई और कैसे निकले? जी, वहाँ पर पहला धमाका हुआ तो हमने बाहर निकल के देखा तो आग लग रही थी। तो आग लग रही थी तो सब जितने भी सदस्य थे उस चैम्बर में 20-22 जने, वो सबके सब निकल करके भागे। तो भाग दौड़ में सब बाहर निकल गए। तो फिर दूसरा विस्फोट हुआ। दूसरे धमाके में जो पत्थर और जो राडें और जो पूरा छत के छत उड़ा, उसमें अधिकतर लोगों की मृत्यु हुई। भागने वाले वहीं दब गए। भैया, जिस प्रकार से 3 मंजिला ये बिल्डिंग बनी हुई थी,
और नीचे तलघर। जी। आप शटल लगाकर काम किया करते थे? नहीं, किवाड़ दरवाजा खुला रहता था। दरवाजा खुला रहता था। टीन सेट में काम करते थे टीन हम। शेड में काम। जी। रोज 11 बजे तक अमूमन अंदाज से कितने लोग पहुंच जाते थे टिफिन लेकर मजदूरी करने के लिए? हमारे चेम्बर में तो 20-22 जने काम करते 3 थे। मंजिल और एक तलघर में कितने मजदूर काम किया करते थे? बत्ती वाले अलग थे और जो अपन सुतली लपेटते थे वो अलग थे, यानी अलग अलग काम बटा हुआ था। काम तो बटा हुआ था, स्टेप बाय स्टेप काम होता है, लेकिन उस काम में आप एक साथ संख्या देखते थे जो फैक्ट्री की ओर जाती थी, अंदाजन कितने समय अलग अलग होता था। कितने 11 बजे तक कितने मजदूर पहुंच जाते हैं? कुछ लोग सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं, कुछ 10-11 बजे तक पहुंचते हैं। 3 शिफ्ट हो जाती थी, 8 बजे की, 10 बजे की और 11 बजे। 11 बजे तक, लगभग 12 बजे तक सब लोग पहुंच जाते हैं। तो जो मजदूर फैक्ट्री की ओर आ रहे होंगे वो भी इस हादसे का शिकार हुए हो सकते हैं। आपने अपना बेटा गंवाया है, अब आपको क्या लगता है जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे थे, जान हथेली पे लेकर काम कर रहे थे, 400 रुपए की मजदूरी के लिए कि जितने फटाके बनाएंगे उतना काम करेगा, माता जी भी वहीं काम करती, अब आपको क्या लगता है ये फैक्ट्री बंद होना चाहिए क्योंकि बेटे की मौत हो चुकी है? बंद होना चाहिए। कहाँ के रहवासी हैं आप? यहीं हरदा। हरदा के ही रहवासी हैं। कितने सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? 4 साल। 4 साल। अब पछतावा हो रहा है कि इस फैक्ट्री में कभी नहीं जाना था? जी। 7 बच्चों को लेकर के तो नहीं। बच्चों को लेकर जो जाते थे भैया जी, वो अब चाहते हैं कि बच्चों को लेकर नहीं जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। बच्चा गवा चुके हैं और 400 रुपए की जो मजदूरी है, और जिस प्रकार से सुबह 8 बजे की शिफ्ट में, 10 बजे की शिफ्ट में और 11 बजे की शिफ्ट में मजदूर आते थे, और जो घायल हुए हैं वो ये घायल आपके सामने हैं, जिनसे सीएम मोहन यादव मिलने आए। भैया जी आपसे बात हुई सीएम मोहन यादव जी? जी जी। क्या कहा उन्होंने? बोले कहाँ लगी, मैंने बताया यहाँ लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी, तो ठीक हो जाएगा, बढ़िया। ये बम धमाका हुआ है और ये बम धमाके में आप लोग अपने आप को निर्दोष मानते हैं, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई के लिए आपने सीएम यादव जी से कुछ कहा? वो ज्यादा वो सबका हालचाल ले रहे थे तो इस वजह से कुछ बोलेंगे। क्या आप गांव के रहवासी हैं तो कभी आपने डिमांड की कि ये हटना चाहिए ना, हटना चाहिए, वो हटना चाहिए। वो हरदा में 5 फैक्ट्रियां हैं जो बम की है, जिसमें लोग काम भी करते हैं और रहवासी उनके नजदीक रहते हैं। कभी आवाज उठाई थी कि फैक्ट्री बंद होना चाहिए? लगाया था ना, आवेदन भी दिए थे, हटाना चाहिए। हमारे जो भाई का भी मकान वहीं बाजू में ही है, सगीर भाई का, हमने बोले थे कि उसको हटाओ, आवेदन भी दिए थे, मगर वो फिर दवा दिए वहीं की वहीं दिए थे, आवेदन भी दिए। नाम सादिक है। सादिक जी का भी यही कहना है। दादा कैसे हादसा हुआ और उस समय आप क्या कर रहे थे, कैसे घायल हुए? मैं टंकी लेने गया था बेटा दुकान पे, टंकी लेने गया था ग्राउंड पे, टंकी ली और वापिस आया, बाद में टंकी का पता ही नहीं है कहाँ गई। दादाजी को कैसे लेकर आए आप लोग यहाँ? वो तो मेरे को लोगन लेने आए थे वहाँ पर कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो फिर मैं लोगन के साथ आई और फिर इनको हॉस्पिटल लेके आया, फिर इलाज चला उनका। घर नजदीक था या वहीं रहते? नहीं, मेरा घर तो उनके दूर था, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ से बहुत दूर था मेरा घर। फिर मेरे को, हाँ मेरे को, नहीं फैक्ट्री में काम नहीं करते थे, वो उधर साइड गए थे टंकी लेने, वो जहाँ हादसा हुआ वहाँ पर घटना स्थल के पास, वहाँ से लेके आ रहे थे टंकी, तो वहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह हो गया था उनका ब्लास्ट से। तो फिर घर पे पहुंची खबर। यादव जी से मिली? हाँ, मैं नहीं मिली, वो तो पापा ही। क्या कहे आपसे सीएम क्या कहे आपको? मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री से कुछ बातचीत नहीं हुई। चेक दे के गए आपको? चेक दे के गए आपको? हाँ चेक दे गए। चेक दिया उन्होंने? तो ये तस्वीरें हैं सीधी जिला अस्पताल से, जहां पर सर्जिकल जिस कक्ष में घायल मौजूद हैं, और घायलों से मिलने सीएम यादव यहां पर पहुंचे थे, और घायलों की जुबानी से ही घायलों ने अपनी प्रत्यक्ष अपनी आप बीती सुनाई है। कैसे घायल हुई, क्या था उस समय, क्या आपने सोचा और कैसे जान बचाई? बस आवाज़ हुई धमाके की, बस भागने का ही सोचा हमने, और कुछ नहीं सोच पाए। और साथ में हमारे ससुर भी, उनको साथ में लेके भागे। कुछ परिचित कोई किसी की मौत हुई, कोई घायल हुआ और कोई? अब वो भागने में तो कुछ सुधार संपट नहीं बैठा, हमारे को कुछ भी समझ नहीं बैठा उस वक्त। अभी मोहन जी आपसे मिलकर गए हैं, सीएम मोहन जी,
क्या कहा उन्होंने आपसे? बस कुछ नहीं, आप ठीक हो जाओगे, अच्छा इलाज चलेगा, बस ये बोल के गए हैं। तो आश्वासन और सांत्वना देने जो सीएम मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे थे और सभी घायलों का एक ही कहना है कि सीएम मोहन यादव ने कहा है कि आप अच्छे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। हादसा कैसे हुआ, हालचाल जाने सीएम मोहन यादव ने। कैमरा पर्सन कमल किशोर के साथ शताब्दी शर्मा, महानगर न्यूज इंदौर। विश्वास आपका, नजर हमारी। महानगर न्यूज से शताब्दी शर्मा की रिपोर्ट।